प्रॉब्लम कहाँ है? हमें भगवान पे बिलीव नहीं है, और जब तक बिलीव नहीं होगा तब तक भगवान नहीं होंगे। राजस्थान की एक सच्ची घटना है, सच्ची घटना राजस्थान की। राजस्थान में 4 भाई रहते थे, उनमें से एक भाई परम भक्त था भगवान का। वो भगवान का परम भक्त था, कोई भी काम होता ना, वो राम जी को प्रेम करता था, राम जी को। कोई भी काम होता ना तो वो कहता राम जी करेंगे, राम जी करेंगे। अच्छा, इतना मस्त, इतना समर्पित, संसार का कोई काम न करे, सिर्फ भजन करे, मेरे राम जी करेंगे, मेरे राम जी करेंगे, मेरे राम जी करेंगे। तो अच्छा, तुम संसार में रहो और संसार का काम न करो तो संसार वाले तुमसे प्यार करेंगे? जोर से बोलो, कब तक खिला देंगे तुम्हारे भाई तुम्हें बैठाल के? अरे भाई छोड़ो, पिताजी कितने दिन खिलाएंगे तुम्हें? अरे मर जा, कछु कर ले। ओ धरती के बोझ, ओ भैया अभिशाप, और अब मेरे ही भाग्य में लिखे हो तू धरती के बोझ। अगर आपको अपने परिवार की सही मायने में औकात समझनी है ना, तो 3 साल मत कमाओ जवान होने के बाद भी, और खाते ही रहो इनके कमाए हुए को। फिर देखो तुम्हारे परिवार कितना प्यार करता है। अरे और की छोड़ो, तुम्हारी स्वीट हार्ट भी, जिनको तुम रात दिन कहते हो माई स्वीट हार्ट, माई डियर, माई फलाना, 3 साल मत कमा। ये स्वीट हार्ट से अगर ईंट तेरे माथे पे ना जाए तो बताना, ये स्वीट हार्ट ही तेरी माथे ईंट मारेगी। कछु कर ले। दुनिया के पति कितना कितना कमाते, ओ भैया पड़ा इस बिस्तर में। तो ये अगर सच है तो ईमानदारी से बताओ, ये तुमसे प्यार करते कि अपनी जरूरत से? तुम इनकी जरूरत पूरी करते हो इसलिए तुमसे प्यार करते हैं। वो भी प्यार शब्दों में ही करते हैं, असल में तो सियावर रामचंद्र की जय है। और देवियों, तुम 3 साल इनको भोजन बनाया, 3 साल तो बहुत बड़ी बात है। मात्र 3 महीने अपने हाथ से भोजन मत बनाओ इनके लिए। सब रहो डियर, सब रहो स्वीट हार्ट, सब रहो हनी, समुद्र के खारे पानी की तरह रह जाए वो, धैर्य रह जाए वो, सब रहो प्यार, छीके पे लटक जाए वो। काम करते रहो, जरूरत पूरी करते रहो, संसार तुमसे प्यार करता रहेगा। दैट्स इट। यही है संसार का लव, यही है संसार का प्यार। लेकिन मेरे गोविंद का ऐसा नहीं है। तो वो जो और भाई थे वो बोझ समझते थे, बोले इससे तो ये कहीं चला जाए, मर जाए, फंद कटे, बोझ है हमारे ऊपर। अच्छा, ये बात वो भी समझते थे। एक दिन उन्होंने निर्णय किया कि लो हम जा रहे हैं। तो जैसे ही कहा हम जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कहां जा रहा है? बोले जहां ले जाएं प्रभु। अरे कहां खाएगा? बोले जो मेरे, ऐसे जा रहा है, खाने को कौन देगा? बोले जो बुला रहे हैं वही मुझे खाने को भी देंगे। अरे पागल मत बन, पागल मत बन, पड़ा रहे यहीं, ये सब काम हो जाएगा, खिला भी लेगा, रख भी लेगा। पर सच्ची बता, जब तू मर गया तो तेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा? अंतिम संस्कार भी तो करवाना पड़ेगा, कौन करेगा अगर घर से दूर रहेगा तो? बोले जो मुझे ले जा रहा है, जो मुझे खिलाएगा, वही मरने पर मेरा अंतिम संस्कार भी करेगा। महाराज ये बात तो सुनते ही साकेत में राम जी बैठे थे, उनके हृदय में करुणा जागृत हो गई, उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। हनुमान जी वहीं बैठे थे। प्रभु क्या हुआ? बोले देखो, आज इस भक्त ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है। बोले क्या हो गया? बोले इस भक्त ने कभी भी हमसे कुछ नहीं मांगा, कभी भी कुछ नहीं मांगा। आज जब घर वालों ने पूछा कि तेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा, तो इसने तुरंत कह दिया कि मेरे प्रभु ही मेरा अंतिम संस्कार करेंगे। हनुमान जी अब तो मुझे
अंतिम संस्कार करने इसका जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसने कुछ मांगा ही नहीं, एक ही चीज तो मांगी। हनुमान जी के नैन भी सजल हो गए। हनुमान जी भी कहने लगे, प्रभु आप अपने भक्तों से कितना प्यार करते हो, कितना स्नेह करते हो, परंतु आप काहे चिंता करते हो? आप तो ऑलरेडी एक भक्त का अंतिम संस्कार कर चुके हो। बताओ किसका? गिद्धराज जटायु का। भगवान श्री राम ने अपने पिताजी का अंतिम संस्कार नहीं किया था, भगवान श्री राम ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया था। इतना प्यार करते हैं वो भगवान अपने भक्तों से। बोले प्रभु आपको तो एक भक्त का अंतिम संस्कार करने का अवसर मिला है, परंतु इस बार ये अवसर मुझे दीजिए, मैं इस भक्त का अंतिम संस्कार करूंगा जब भी वो समय आएगा। महाराज वो समय आया भी, पूरे जीवन भर राम 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 करते रहे, लेकिन जब मृत्यु समीप आई तो मृत्यु से पहले भगवान राघवेंद्र प्रकट हो गए। बोले राघवेंद्र सरकार की। भगवान प्रकट हो गए। भगवान बोले भक्त चिंता मत करना, तुमने जो अपने संसार के भाइयों को कहा है ना कि कोई अंतिम संस्कार नहीं करे, मेरे सरकार करेंगे, तुम्हारा अंतिम संस्कार हनुमान जी करेंगे और हम यहीं पर रहेंगे, तुम्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, चलो मेरे प्यार से मेरे धाम के लिए मेरे साथ चलो। और भगवान अपने धाम में लेकर गए उस भक्त को। धीरे बजाओ, तुम्हें अपना तो जुगाड़ कुछ दिख नहीं रहा है ऐसा। कमी कहां है? विश्वास में। उस भक्त की तरह में तुम्हें ठाकुर जी पर विश्वास नहीं है, उतनी ही कमी है, इससे ज्यादा कमी नहीं है। भगवान तो आज भी वैसे ही है, भगवान तो आज भी वैसे ही समर्पित हैं, अपने भक्तों के लिए खड़े हैं, लेकिन तभी संभव है जब हम भगवान पे विश्वास करें। ध्रुव जी महाराज गए, बिना गुरु के गोविंद नहीं मिलते, तो भगवान ने संयोग बनाया, देवर्षि नारद मिल गए। और जब देवर्षि नारद मिल गए तो देवर्षि नारद के मिलते ही सब संवाद हुआ, चर्चा हुआ। और चर्चा में नारद जी महाराज ने कहा इस मंत्र का जाप करो। 12 अक्षर मंत्र दिया और 12 अक्षर मंत्र देकर ध्रुव जी को कहा ततात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचिः पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरिः। तुम ब्रज चले जाओ, मधुपुरी चले जाओ, वहां जाकर भगवान का भजन करो, वहां नित्य निरंतर भगवान का वास है। ये सतयुग की बात है। सतयुग में भी भगवान ब्रज में वास करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं ब्रज में 3 काम में से एक काम हो जाए तो सीधे ठाकुर जी के पास जाओगे। या तो तुम्हारा जन्म ब्रज में हो जाए, या तुम्हारा विवाह ब्रज में हो जाए, या तुम्हारा अंतिम संस्कार ब्रज में हो जाए। ताली किस लिए बजाई? तुम्हारो जन्म तो ब्रज में भयो ना है, और तुम्हारो ब्याह ब्रज में ना भयो। अब तो एक ही चीज बची है, बताओ का बचो है? कौन कौन चारों का अंतिम संस्कार ब्रज में है जाए? अभी तो तुम मेरी बात सुन के कह रहे हो। जिस दिन टारगेट बना लोगे, हर दिन ठाकुर जी से प्रार्थना करोगे, आई प्रॉमिस यू, ठाकुर जी से इच्छा को अगर पूरी कर देंगे तो अंतिम पड़ाव भी प्राप्त हो जाएगा। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।